हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस के बारे में। बेसिकली जो भी वेबसाइट्स आप देखते हैं इंटरनेट पे, टू टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं। कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं एंड कुछ जो होती हैं वो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। और क्या होता है कि अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है या फिर इनके बीच में डिफरेंसेस का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरह से इनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे होंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन लिखने को आता है तो इजीली आप कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन एंड सबसे पहले बात करें स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट के बीच में फर्स्ट डिफरेंस के बारे में। तो ये डेफिनेशन का, तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? अ वेबसाइट विद फिक्स्ड कंटेंट दैट डज नॉट चेंज अनलेस मैनुअली एडिटेड। एज अ डेवलपर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि स्टैटिक वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है जिनमें एक फिक्स्ड कंटेंट है, यानी जो भी डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जो भी इंटरफेस के लिए जो डेटा आपको दिख रहा है उसको अगर जब तक मैनुअली एडिट ना किया जाए वो खुद से चेंज नहीं होगा। ठीक है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है? अ वेबसाइट दैट जनरेट्स कंटेंट इन रियल टाइम बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शंस। अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप किसी भी इंटरनेट पर यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है। अब यूट्यूब का इंटरफेस आपको यूट्यूब वेबसाइट का कैसा देखने को मिलता है? एज पर यूज़र इंटरेक्शन। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड कंटेंट है, यानी किसी भी फ़ोन में यूट्यूब ओपन करोगे तो वैसा ही मिलेगा, नहीं। जैसा यूज़र इंटरेक्शन है, आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, लाइक फेसबुक भी ओपन करोगे, ठीक है। तो ये जो होता है वो टाइप्स ऑफ डायनेमिक वेबसाइट है जिनमें आपको डिफरेंट डेटा एज पर यूज़र इंटरेक्शन देखने को मिलता है और उसका कंटेंट जो है वो रियल टाइम में जनरेट होता है। अब बात करें कंटेंट चेंजेस की, तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि रिक्वायर्ड मैनुअल अपडेट्स टू HTML फाइल्स, यानी स्टैटिक वेबसाइट की जो HTML फाइल्स होती हैं इनके लिए मैनुअल अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक मैनुअल अपडेट नहीं किया जाएगा वो डेटा खुद से चेंज नहीं होगा। जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स में जो होता है वो किसी डेटाबेस के थ्रू या CMS के थ्रू कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। एंड आगे बढ़ने से पहले इसके एक एग्जांपल की बात कर लें स्टैटिक वेबसाइट की, तो कोई सिंपल सा पोर्टफोलियो वेबसाइट या ब्लॉग टाइप का वेबसाइट है, तो उसमें क्या होता है कि मैनुअली जब तक अपडेट ना किया जाए वो खुद से नहीं चेंज होगा, ठीक है। और एक स्टैटिक टाइप का डेटा जो है वो आपको उस वेबसाइट में देखने को मिले। अब बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो ये है टेक्नोलॉजीज़ का। तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए सिंपली HTML CSS एंड बेसिक सी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है एंड स्टैटिक वेबसाइट जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। जबकि बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, तो डायनेमिक वेबसाइट के लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस लाइक PHP, पाइथन या Node.js, साथ ही साथ डेटाबेसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। बात करें डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की, तो एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं वो सिंपल टू क्रिएट एंड होस्ट, यानी स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना या क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जबकि बात करें डायनेमिक वेबसाइट के डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें सर्वर साइड प्रोसेसिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो यह है लोडिंग स्पीड। तो स्टैटिक वेबसाइट में चूँकि डेटाबेस से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता है तो जनरली फास्टर एज पेजेस आर प्री बिल्ट, यानी जो भी पेजेस हैं वो प्री बिल्ट हैं, तो इसकी वजह से ये जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है। जबकि बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, तो ये स्लाइटली स्लोअर होते हैं क्योंकि इनमें सर्वर प्रोसेसिंग होती है और डेटा जो होता है वो प्री बिल्ट नहीं होता है, तो इस वजह से जो होता है वो स्लाइटली स्लोअर होती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। बात करें इंटरेक्टिविटी की, तो स्टैटिक वेबसाइट जो होती हैं वो इनमें लिमिटेड इंटरेक्टिविटी होती है, लिमिटेड टू क्लाइंट साइड इंटरेक्शंस, यानी जो क्लाइंट साइड पर जो होता है वो ज़्यादा इंटरेक्शंस यानी ज़्यादा इंटरेक्टिव ये वेबसाइट्स नहीं होती हैं। जबकि बात करें डायनेमिक वेबसाइट की, तो ये हाईली इंटरेक्टिव, कैन रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट, यानी ये जो होती हैं वो हाईली इंटरेक्टिव होती हैं एंड एज पर यूज़र इनपुट जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। बात करें वेबसाइट के मेंटेनेंस का, तो अगर स्टैटिक वेबसाइट है एंड वो लार्ज है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, ईजियर टू मेंटेन थ्रू CMS इंटरफेसेस, एंड उसके इंटरफेसेस जो है वो पहले से ही डिजाइंड हैं, तो अब उसमें डेटा का चेंज जो होता है वो इजीली हो जाता है, तो इस वजह से मेंटेनेंस थोड़ा सा आसान रहता है डायनेमिक वेबसाइट का। ये डिफरेंस सुन के आप हैरान तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये रियलिटी है कि लार्ज साइट्स अगर स्टैटिक वेबसाइट है एंड एक लंबे टाइम में अगर आप जाएंगे तो उसमें मैनुअली हर चीज़ जो है वो ऐड करनी पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट के लिए ये थोड़ा सा आसान रहता है। बात करें कॉस्ट की, तो स्टैटिक वेबसाइट की इनिशियल कॉस्ट वही जो होती है वो लोअर होती है, यानी काफ़ी कम रहती है। और डायनेमिक वेबसाइट के लिए क्या होता है, हायर इनिशियल कॉस्ट बट मे बी चीपर लॉन्ग टर्म। जो ऊपर वाले डिफरेंस में जो हमने बात की थी मेंटेनेंस की, तो यही डिफरेंस आ रहा है कि स्टार्टिंग में तो डायनेमिक वेबसाइट जो होती है वो कॉस्टली हो सकती है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म ये जो है वो चीपर रहेगी एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। बात करें वेबसाइट्स के एग्जाम्पल्स की, तो ये ब्रोशर वेबसाइट जो होती हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं या सिंपल ब्लॉग्स, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया, तो
ये वेबसाइट्स होती हैं वो लाइक स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, जबकि ई कॉमर्स साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये वेबसाइट्स हो गई। वेब एप्लीकेशन हो गया लाइक नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार। तो ये एग्जांपल है डाइनिंग वेबसाइट के। बात करें नेक्स्ट डिफरेंस स्केलेबिलिटी की, तो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है डिफिकल्ट टू स्केल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, यानी जब हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट की बात की जाएगी तो स्टैटिक वेबसाइट्स को स्केल करना जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने मेंटेनेंस एंड कॉस्ट वाले में भी डिफरेंस में बात की थी। ठीक है, तो उसी से सिमिलर ये डिफरेंस है कि स्केलेबिलिटी थोड़ी सी जो है होती है इसकी टफ होती है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट का फॉर्मेट चूंकि एक तैयार किया हुआ होता है, ठीक है, और डेटाबेस ड्रिवन कंटेंट होता है, तो इसकी वजह से डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं वो स्केलेबल होती हैं, इजीली स्केलेबल होती हैं। बात करें एसईओ फ्रेंडलीनेस की, तो स्टैटिक वेबसाइट्स एसईओ फ्रेंडली तो होती हैं। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इंटरनेट पर जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट भी हाँ एसईओ फ्रेंडली होती हैं। और डायनेमिक वेबसाइट भी कैन बी एक्सेलेंट विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसमें अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एसईओ का तो ये वेबसाइट भी एसईओ फ्रेंडली होती हैं। बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के मामले में स्टैटिक वेबसाइट जो होती हैं वो मोर सिक्योर होती हैं विद फ्यूअर अटैक वेक्टर्स, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो जनरली मोर सिक्योर यानी ज़्यादा सिक्योर रहती हैं डायनेमिक वेबसाइट से। जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि रिक्वायर्स मोर सिक्योरिटी मेजर्स ड्यू टू डेटाबेस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि डेटाबेस का इंस्ट्रक्शन है तो इस वजह से जो है इनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होती हैं। बात करें स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग रिक्वायरमेंट की, तो किसी भी बेसिक से वेब सर्वर पर ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो होस्ट की जा सकती हैं, जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए क्या है कि रिक्वायर सर्वर साइड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कुछ ऐसा सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सर्वर साइड प्रोसेसिंग के लिए जो है वो कंफर्टेबल हो। तो यही डायनेमिक वेबसाइट का होस्टिंग जो है वो कॉस्टली भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें पर्सनलाइजेशन की, तो यूज़र के लिए जो होता है इसमें कैसा कोई पर्सनलाइजेशन जो होता है वो नहीं होता है, या होता है तो लिमिटेड पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस, यानी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स का क्या होता है कैन डिलीवर पर्सनलाइज्ड कंटेंट टू ईच यूज़र, जैसे कि हमने जो एग्जांपल्स की बात की थी, कोई भी वेबसाइट्स आप ले लीजिए, ई कॉमर्स साइट, सोशल मीडिया या वेब एप्लीकेशन, सब किसी में एज पर यूज़र आपको अलग अलग डेटा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लास्ट डिफरेंस था एंड ये था सभी डिफरेंस स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट के बीच में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।